हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो लोग डाउट में रहते हैं, जो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो अपने आप पहुंच जाते हैं, हम तो अपने आप करते हैं। तो सच तो ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं ना, तो आपको लगता है हम मिले हैं, नहीं। जब आप कहीं जाते हैं आपको लगता है हम जाते हैं, नहीं। बल्कि सच ये है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, बल्कि मिलवाए जाते हैं। और आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हैं, वो भी यूनिवर्स और डिवाइन की मर्ज़ी से, भगवान की मर्ज़ी से। कभी कभी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो आपको अपनों से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है। कुछ लोग मुझसे हद से ज़्यादा नफरत करते हैं और कुछ लोग इतना ज़्यादा प्यार, क्यों? डाउट आता है ना। और जो भगवान को लेकर चलते हैं वो हर पल यही सवाल करते रहते हैं प्रभु से कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि उनके साथ तो उनको खुद लगता है कि मेरे साथ है अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। वो खुद कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि भगवान उनको चलाते रहते हैं और वो चलते रहते हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली का सारा डाउट क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो ये मान लो, आप किसी से ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि आप मिलाए जाते हो, वो भी अपने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। आपके इस धरती पर आने से पहले ही आपका सारा कर्मा लिख के रख दिया गया था, यूनिवर्स द्वारा डिसाइड कर दिया गया था कि आपका जन्म कहाँ होगा, आपको कैसी फैमिली मिलेगी, आपको कैसे मम्मी पापा मिलेंगे, आपको कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसे पड़ोसी मिलेंगे, कैसे दुश्मन मिलेंगे, और कैसे आप जीवन जियोगे, गरीबी में या अमीरी में, सब कुछ एकदम लिख के रख दिया जाता है आपके आने से पहले ही। पहले से ही समझ लो, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपका सिचुएशन लिख दिया जाता है। कुछ लोग डाउट में रहते हैं, मैं गरीब क्यों हूँ, होता है ना, हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो आपके कर्मा के अनुसार आपको मतलब उसी जगह भेजा गया, आपको जगह मिली हुई है, आपको सिचुएशन मिली है। आप रोते रहते हो, हर चीज़ को ब्लेम करते हो, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। 2 मिनट के लिए सोचिए कि मेरी मम्मी नहीं है। मैं कभी कभी मतलब परेशान हो जाती हूँ कि मेरी मम्मी क्यों नहीं है, लेकिन मेरा कर्मा था। अगर इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट ना करूँ तो सोच लो, पूरी ज़िंदगी जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक मैं परेशान रहूँगी, आखिरी सांस तक इसी उलझन में रहूँगी। लेकिन इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया कि सच में वो मेरा कर्मा था, उसी के अकॉर्डिंग मुझे वो फल मिला। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारी मौत भी तय समय पर और तय स्थान पर ही होती है। हम चाहकर भी कहीं और नहीं जा सकते। जहाँ लिखा होगा वहीं इंसान अपना प्राण त्यागता है, वहीं उसकी जो आत्मा है उसके शरीर से निकलती है। आपने देखा होगा, कोई घर के अंदर प्राण त्यागता है, कोई घर के बाहर। सोचो, यहाँ तक मौत जब लिखी रहती है इंसान की, तो जहाँ लिखी रहती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है, अपने आप उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है। इंसान कहता नहीं है कि जैसे किसी का रोड पर एक्सीडेंट होके मौत लिखी है तो उसकी बुद्धि ऐसे भगवान मार देते हैं। ये कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो इंसान ज़बरदस्ती करेगा कि आज मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अभी मैं एक कहानी बताऊंगी। तो जैसे किसी का प्लेन क्रैश से होता है, तब सोचो सबका तो नहीं होता, जिसका जिसका तय रहता है वो जाके उसमें बैठता है। किसी का तो देखो मतलब पानी में डूब के, तो उसी नाव पे वही लोग क्यों सवार होते हैं जिनको मरना लिखा रहता है। और बल्कि सोचो, कहते नहीं कि जब भगवान बचाना भी चाहते हैं तो सोचो उसमें से कोई एक बच भी जाता है और सारे मर जाते हैं, तो वो उसका प्रारब्ध है, उसका कर्मा है। तो कुछ भी समझ लो अपने हिसाब से नहीं होता, सब कर्मा के हिसाब से होता है और हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। अब मैं अपनी सोल फैमिली को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ और आप अच्छे से समझना। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगी। सच में
और आप डिकोड करना कि सच में ये सच है या नहीं है, ये हकीकत है या नहीं है। और कहानी वैसे कोई स्टोरी नहीं है, मैं अपने घर की कहानी बताऊंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और समझना अच्छे से कि कैसे कर्मा काम करता है और कैसे इंसान को भगवान वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो मैं आज आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, है तो बहुत दर्दनाक, लेकिन आप सुनना और सच में समझना कि क्या ये हकीकत है या नहीं। मैंने तो देखा है, मैंने अपने आँखों से देखा, इसलिए मैं तो मानती हूँ कि ये सच में भगवान मतलब वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ जिसको जाना रहता है। तो क्या था कि मेरे पापा के चाचा थे और उनके बेटे और बहू थे, ठीक। मतलब मैं अपने उनको बोलूँगी कि चाचा चाची हैं मेरे, ठीक। तो वो चाचा चाची थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था होगा 6-7 साल का। एक दिन उसने अपनी मम्मी से ऐसे ही अचानक से, उसकी एक बुआ हैं तो मेरी भी बुआ लगती हैं, तो उसने मम्मी से अपनी ज़िद की कि मम्मी बुआ के घर चलो, बुआ के घर घूमने जाना है। और बुआ थी तो अपने भतीजे से प्यार करती ही थी, तो जिद करने लगा। तो चाची कहने लगी कि ये पागल हो गया है, अचानक से बुआ की याद क्यों आ गई इसे। लोग हंसने लगे। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर वही जिद, बुआ के घर चलना है चलना है चलना है। और बुआ का घर कम से कम समझ लीजिए 30-40 किलोमीटर दूर था, वो मतलब इतना डिस्टेंस था उनके घर से और बुआ का घर। तो क्या हुआ कि उसकी हर दिन की जिद से घर वाले मतलब उसके दादा दादी मतलब सोचे कि ये परेशान रहता है, तो उससे अच्छा है मेरी बहू बेटी ले जाएं, इसको घुमा लाएं मेरी बेटी के घर। तो उन्होंने कहा कि ले जाओ जाओ घुमा के ले आओ। अब उन्होंने फैसला किया कि ठीक है अगले दिन सुबह निकलेंगे। तो चाचा चाची क्या किए कि सुबह निकले। अब होनी देखिए, आप सोचते जाइएगा कि और डिकोड करिएगा कि कितना हकीकत है कर्मा और प्रारब्ध, ये सब चीज़ों में मैं तो मानती हूँ कि ये सच है। तो वो निकले। किसी को 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है, किसी को नहीं पता था, सब बेफिक्र, सब खुश थे। जैसे ही उस बच्चे के बुआ का घर, मतलब समझ लो घर की दूरी रही होगी 2 किलोमीटर, और वो हाईवे रोड थी और वहाँ ट्रक वगैरह सब कुछ चलता था। बस 2 किलोमीटर ही बचा था उनके घर पहुँचने में। तो क्या हुआ, अचानक से ही रोड पे पीछे से बाइक से जा रहे थे चाचा चाची, ठीक, बीच में बच्चा बैठा था। अचानक से पीछे से कोई छोटी गाड़ी थी, उसको मतलब गाड़ी को मतलब थोड़ा सा स्पीड में थी तो धक्का लगाया, ठीक, धक्का मारा, टक्कर मार दी, ठीक। जब टक्कर लगाई और सामने से ट्रक आ रही थी, क्या पता था, क्या पता था किसी को क्या होने वाला है। अचानक से पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी और वो मतलब राइट साइड में गिरे और सच में वो बच्चा उछल के, और उधर से सामने से ट्रक आ रही थी, उस ट्रक के नीचे पड़ा और उस बच्चे का सर उस ट्रक से मतलब उछल गया। अब सोचो क्या था, होनी ही थी ना। मतलब सुन के उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, सब रो रहे थे, पूरा परिवार समझ लो उस समय टूट गया था, इतना ज़्यादा दर्द। कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे मरते देखेगा तो उस माँ बाप पर क्या बीतेगी। वही उनकी पहली संतान थी, वही उनका बच्चा था और कोई उनकी औलाद भी नहीं थी, बाद में हुए बच्चे, लेकिन उस समय सोचो उनका लाडला था, बुआ का लाडला था, घर का लाडला था। फिर वो तुरंत ही उसी वक्त उस बच्चे की जान निकल गई, ठीक। उसके बाद चाची भी बहुत बुरी तरह चोट खाई थी, चाचा भी खाए थे। तो सोचो होनी कितनी प्रबल होती है, कैसे भगवान उस बच्चे के अंदर बसे और जिद करने लगा। अगर जिद न करता, सब लोग यही कह रहे थे कि अगर जिद न करता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं थी। वो बढ़िया से सोचो, वो बच्चा इतना चंचल था कि कह रहा था मुझे जल्दी से तैयार करो, मेरी कंघी करो और मैं जाऊंगा, मुझे नए कपड़े पहनाओ। सोचो मतलब सारी खुशी एकदम मातम में, एकदम दुख में बदल गया, एक पल में, 1 सेकंड भी नहीं लगता। इतना भयंकर एक्सीडेंट था। सोचिए उसके बाद सब लोग हॉस्पिटल लेके गए। अब छोटा सा बच्चा था, उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और फिर उन चाचा चाची का ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन सोचिए, आप कहते हैं कि नहीं जो होता है हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं।
जब वही होता है कि जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ वही था कि होनी थी हो गई, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तब हम बोलते हैं कि हाँ भगवान ने दुख लिखा था। और जब सुख आता है तो हम नहीं कहते कि मतलब होनी थी हो गई, तब कहते हैं नहीं ये मेरी किस्मत से मिला है, मेरे कर्मा थे या मैंने किया है। अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, नहीं करना चाहिए। दुख सुख दोनों भगवान के हाथ में है। और आप सोचो कैसे मतलब मृत्यु की जगह तक उस बच्चे को पहुंचाया गया, क्योंकि उसका स्थान उसी रोड पे फिक्स था। भगवान चाहते तो उसके प्राण घर में भी निकाल सकते थे, लेकिन देखिए कैसी होनी होती है, इंसान कुछ नहीं कर पाता है। कैसे उसकी बुद्धि को भगवान मतलब अंदर से चेंज कर दिए कि तभी तो वो जिद करने लगा कि मुझे बुआ के घर जाना है। तो ये क्या था, ये प्रारब्ध था, ये होनी थी। आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी इंसान आपसे मिलते हैं, सब आपके ही कर्म के अनुसार मिलते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाइए, अपने मन को भटकने से बचाइए, क्योंकि अच्छे कर्म से, नाम जाप से, भक्ति से प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। तभी तो मार्कंडेय ऋषि जो थे वो मृत्यु को टाल दिए थे। कैसे टाले थे सोचो, सिर्फ भक्ति से। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का समझ लो आविष्कार कर दिया। इसीलिए किया, उन्होंने दिखाया कि भक्ति में बहुत पावर होती है, भक्ति में इतनी शक्ति है ना कि मृत्यु भी टल जाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लिखा है होगा तो हम क्यों भक्ति करें, क्यों पूजा पाठ करें। नहीं, ये सोच के आप भगवान को डिनाई करते हो, ये सोचकर आप यूनिवर्स को रिजेक्ट करते हो। नहीं करना है, अच्छे कर्म करिए, सब कुछ अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं ना, तो उसको रिलीज करने की कोशिश करिए। और वो रिलीज कैसे होता है, सिर्फ नाम जाप से। नाम जाप जब आप करते हैं, जैसे राम 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 राम, राधे 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 राधे, तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग को, आपके मन को यूनिवर्स हल्का करते हैं, सुकून देते हैं, आपको दिल से तसल्ली मिलती है, आपकी आत्मा सुकून से रहती है, उसको संतुष्टि मिलती है। इसीलिए अपने आत्मा पर काम करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। कहते नहीं कि सेल्फ ग्रोथ, तो खुद की ग्रोथ कैसे करनी है। आप खुद की ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी ना पैसा कमाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नहीं। सेल्फ ग्रोथ का मतलब ही यही है कि अपनी आत्मा को प्योर बनाना। जो आपके अंदर के गंदे विचार हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करना, उसको हील करना, उसको हील करके क्या करना है, पॉजिटिव बनना है। सारे नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से हटाकर क्या करना है, पॉजिटिव बनना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और अच्छे कर्म करिए और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए। फिर देखिए आपको भगवान सही जगह पहुंचाएंगे, आपको सही विचार देंगे, सब कुछ आपके साथ सही होगा। इतना विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान वो चीज़ है सच में, वो अगर चाहे ना अपने भक्त के लिए, अपने बच्चे के लिए, सूरज को सच में पूरब से पश्चिम उगा सकते हैं। इतनी पावर होती है भक्ति में। लेकिन जो नहीं मानता नहीं मानता, लेकिन जो मेरी सोल फैमिली है उनको मानना पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आपको मानना पड़ेगा। ये बाबा का समझ लो आदेश है। बाबा कह रहे हैं कि तुम इधर उधर भटकोगे तो बहुत परेशान रहोगे, भटकाए जाओगे। तुम्हें भटकाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला सिर्फ बिरला ही मिलता है, कोई एक ही मिलता है। और आप उस एक की बात न सुन के क्या करते हैं, हजारों लोगों की बात सुनते हैं, तभी तो आप परेशान रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे अभी से नाम जाप पूजा पाठ भक्ति शुरू कर दो, अच्छे कर्म करो और मेरा आशीर्वाद लो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।